हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम टिश्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 9 स्पेशली अबाउट प्लांट टिश्यू। तो पहले आप समझिए कि टिश्यूज़ होता क्या है। देखो, जितनी भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे आप खुद का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो स्पेसिफिक फंक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं उसको करने के लिए क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। इन्हीं क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। देखो, सेल तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लेकिन जब बहुत सारे सेल सिमिलर स्ट्रक्चर के, सिमिलर ओरिजिन से एक साथ कंबाइंड होकर एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ पर्टिकुलर रीजन दैट आर नोन एज टिश्यूज। अब आते हैं प्लांट टिश्यू में। प्लांट टिश्यू बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हमारा होता है परमानेंट टिश्यू। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो, प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना वो कुछ सर्टेन रीजन्स में ही होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वहीं पर वो टिश्यू अवेलेबल रहते हैं, तो उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। इसको डिवाइडिंग टिश्यूज भी बोला जाता है। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन प्लेसेस बिकॉज ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो उसके लोकेशन के बेसिस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में बांटते हैं। लोकेशन के बेसिस पे चिल्ड्रन, मतलब वो कहाँ लोकेटेड है। तो ये जो है ये हमारा तीन पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जो कि पहला है एपिकल, सेकेंड इंटरकैलरी, थर्ड है हमारा लैटरल। तो अब ये डायग्राम को देखो और ध्यान से समझो। ये जो प्लांट है इसमें एपिकल जो है, एपिकल हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ये इसके टॉप पोजीशन पे भी रहता है और इसके रूट्स में भी रहता है। और यहाँ पे क्या करेगा, ये लेंथ जो है वो प्लांट का इंक्रीज करता है। उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा? हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है। और क्या होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक में? एपिकल मेरिस्टेमेटिक स्टेम और रूट के लेंथ को इंक्रीज करता है। सेकेंड है हमारा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जो होता है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये नोड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो नोड्स क्या होता है? देखिए, नोड्स ऐसे हैं कि जैसे जहाँ से भी नया ब्रांच निकलता है किसी भी ट्री में तो उस पार्ट को हम नोड्स बोलते हैं। तो जहाँ पे दो पार्ट है उसके बीच का जो स्पेस होता है ना वो नोड्स होता है। तो वहाँ पे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का क्या फंक्शन होता है? तो जो भी नया ब्रांच जो निकलेगा ना नोड्स के पास में, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है। फिर हमारा आता है लैटरल। अब लैटरल टिश्यूज़ कहाँ होता है? साइडवेज में। साइडवेज में होते हैं। तो साइडवेज में है तो इसका क्या काम है? ये जो है ना उसका मोटापा जो है आपके प्लांट का उसको ये मोटा करता है। तो वहाँ पे जो इंक्रीज़ होता है प्लांट में, जो ग्रोथ होता है वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। तो ये तीन पार्ट क्लियर हो गए आपके, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। आते हैं परमानेंट टिश्यू में। देखो, परमानेंट टिश्यू जैसे बोला मैंने परमानेंट है, ये नेम से ही परमानेंट है, इसमें कोई सेल डिवीज़न नहीं होता है। अब इसमें भी दो पार्ट होता है, एक आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब क्या है? ये सिर्फ एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं। ठीक है, ओनली मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल दैट आर नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो हमारा बहुत सारे, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बनता है, जिसमें कि हम जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में समझते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हम तीन पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, देखो ये इसके तीन पार्ट हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझें। सिंपल परमानेंट टिश्यू में होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होता है। इसका मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना। इसके सेल वॉल्स बिल्कुल थीन होते हैं और ध्यान से अगर पिक्चर देखोगे तो इसके जो सेल्स होते हैं ना ये लूजली पैक्ड होते हैं। तो लूजली पैक्ड इट मीन्स व्हाट? इसके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे पैरेन्काइमा के। लिविंग सेल्स, स्टोर फूड, थिन सेल वॉल्स, लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इसका एग्जाम्पल है कॉलरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। अब कॉलरेन्काइमा और एरेन्काइमा क्या होता है वो समझो। अगर पैरेन्काइमा वाले सेल्स में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल अगर ये कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है तो ये क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। फिर स्पेसिफिकली पैरेन्काइमा का वो सेल जिसमें कि क्लोरोफिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा।
एरेनकाइमा हम बोलते हैं जिसके बीच लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है। आप देखोगे एक्वेटिक प्लांट्स में कुछ प्लांट होते हैं ना जो फ्लोट करते रहते हैं, तो फ्लोट करते रहते हैं, तो वो कैसे फ्लोट करते हैं, वो एरेनकाइमा की वजह से फ्लोट करते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज एयर कैविटीज़ होती है जो उनको फ्लोटिंग में हेल्प करता है। सेकेंड आते हैं हम कॉलेनकाइमा में। कॉलेनकाइमा जो होता है वो प्लांट के फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेट करता है, और बहुत ही कम, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इज़ देयर। ये भी लिविंग सेल्स होता है, जैसे हमारा पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स है, कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होता है। सेल्स थिकेंड एट दी कॉर्नर्स, इसका आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना जिसमें अगर आप चाहते हो कि लीफ को जल्दी से तोड़ दे तो वो बहुत मुश्किल से टूटता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है ना, बहुत इजीली बेंड होता है। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस प्लांट की, जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलेनकाइमा की। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा जो है ना ये बहुत टफ है, ठीक है, ये दोनों से अलग है। पहली बात तो आपने पिछले दोनों में पढ़ा था कि ये क्या है, लिविंग सेल्स है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं, ये लिविंग सेल्स नहीं होते। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ना प्लांट को हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है। तो जैसे पैरेन्काइमा का था, उसका फंक्शन था कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फूड स्टोर करता है। कॉलेनकाइमा में हमने पढ़ा कि वो भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारे प्लांट को। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में है कि ये आपके प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ड बनाता है। जैसे आप देखो कोकोनट का हस्क जो होता है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर आप जितना भी वॉलनट्स देखते हैं, आप जो नट्स वगैरह होते हैं, तो वो जो हार्ड सरफेस होता है वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि ये बहुत हार्डनेस प्रोवाइड करता है आपके प्लांट को, ठीक है, स्टिफ बनाता है। इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अगर स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स को हम स्टडी करेंगे तो बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है। तो हम बोलते हैं कि नो इंटरसेलुलर स्पेस आर देयर, ठीक है। ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपके एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके प्लांट को। तो अगर आप कंपेरेटिव स्टडी करो तो पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा आर लिविंग सेल्स बट स्क्लेरेनकाइमास आर डेड सेल, ठीक है। वो एक आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जो स्टोर फूड करता है, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, और ये जो थर्ड वाला है या हार्डनेस से रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स वाले पे। देखो कॉम्प्लेक्स में जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनता है। कॉम्प्लेक्स में भी दो एग्जाम्पल होते हैं ना, हमारा एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो अब हम जाइलम और फ्लोएम को समझेंगे, ठीक है। देखो जाइलम जो होता है ना, जाइलम भी 4 चीज़ों को कंसिस्ट करता है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो जाइलम का देखो, जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो है कि ये वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है। वर्टिकली देखो, मिनरल्स, वाटर कहाँ मिलेगा, किसी भी प्लांट में वाटर कहाँ मिलेगा, ये लीफ में डायरेक्ट मिलेगा नहीं ना, ये स्टेम में मिलेगा नहीं, आपको कहाँ से, सॉइल से मिलेगा। तो आपको ये जो वाटर मिल रहा है ना, इस वाटर को ये वर्टिकली यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये यूनी डायरेक्शनल होता है, इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है जो वर्टिकली ऊपर की तरफ होता है। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स का मेन काम यही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन। और जाइलम पैरेन्काइमा जो है इसका काम है फूड स्टोर करना और साइडवेज कंडक्शन। मतलब अगर सीधे सीधे किसी प्लांट में, देखो ऐसे सीधे प्लांट में अगर जा रहा है तो प्लांट में साइडवेज में भी तो होते हैं ना जगह, वहाँ पे भी हमको पहुँचाना रहता है। तो साइडवे कंडक्शन कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम फाइबर का मेन काम है इसको सपोर्ट देना। ठीक इसी तरीके से हम फ्लोएम को समझेंगे। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम भी 4 चीज़ों से बनेगा। ये हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल का वही काम है जो फ्लोएम का काम है। फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है ये सभी जगह पे, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट शुगर, न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन द प्लांट, ये दोनों साइड में, ये बाय डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर भेजना है, इसको नीचे भी भेजना रहता है। तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये काम करते हैं, जो फ्लोएम का अपना काम है ट्रांसपोर्ट शुगर एंड न्यूट्रिएंट अप एंड डाउन द प्लांट। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये फूड को स्टोर करता है। फाइबर्स जो होते हैं वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फ्लोएम फाइबर ओनली प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। और इसमें ना सिर्फ डेड सेल होते हैं, सिर्फ फाइबर्स में डेड सेल होते हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फ्लोएम फाइबर में डेड सेल होते हैं, बाकी इन तीनों में आपका लिविंग सेल ही होता है।